नोटिस फ्राइडे इवनिंग में दिया जाना और मंडे मॉर्निंग में, सैटरडे संडे आप जानते हैं वर्किंग डे नहीं होते, अर्ली इन द मॉर्निंग जो है हैवी फोर्स के साथ उसको डिमोलिश किया जाना, ये कौन सा जो है इंटेंशन जाहिर करता है? हम समझते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, ये जेडीए टेररिज्म है। ये राजस्थान को अदर स्टेट के ट्रेंड पर ले जाने के लिए होड़ लगी हुई है। और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आप देखते आ रहे हैं कि नूरानी मस्जिद जो मालवीय नगर के पास में स्थित थी, उसके अतिक्रमण को हटाने के बाद में निरंतर रूप से आक्रामक हैं दोनों ही तरफ से। एक तरफ राजस्थान मुस्लिम फोरम है जिसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि यह शब्द अतिक्रमण और अवैध, इसका प्रयोग करना सरासर गलत है। मस्जिद की जमीन 1981 में खरीदी गई थी, 94 के अंदर जेडीए के पास में इसके कन्वर्जन के पैसे जमा कराए थे, तो जमीन अवैध और अतिक्रमण वाली कैसी हो सकती है? मस्जिद कभी भी अवैध जगह पे नहीं बन सकती, अगर वहां बनी है तो नमाज नहीं हो सकती। और एक कल बड़ा शब्द राजस्थान मुस्लिम फोरम के द्वारा इस्तेमाल किया गया और वो शब्द है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जेडीए टेररिज्म। इसको बढ़ावा ना दे सरकार, ये राजस्थान मुस्लिम फोरम के लोगों की ओर से कहा गया है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा साहब। एक बड़ा आरोप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म राजस्थान के अंदर, राजस्थान मुस्लिम फोरम ने आरोप लगाया है नूरानी मस्जिद को जबरदस्ती ढाया गया। वो वहां की बात कर रहे होंगे, पाकिस्तान वगैरह की, बांग्लादेश की? नहीं, मालवीय नगर, जयपुर। नहीं, यहाँ कहाँ है स्टेट और उसकी टेररिज्म की बात है? यहाँ तो वही हुआ है ना जो कि होना चाहिए था। खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, इसीलिए मुस्लिम समाज कोर्ट में नहीं गया, उनको कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने तो राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल से वो थोड़ी खिलाफ हैं इसके। दिल से तो वो समझते हैं, मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विवाद की जमीन पर खड़े मत होना। और वो कह रहे हैं विवाद की जमीन पर खड़े होना, तो ये कैसी बात हुई? वो कह रहे हैं साहब 81 में खरीदी थी, 88 में वक्फ को दी, 94 में जेडीए ने 9,500 रुपए की रसीद काट रखी है, कागज उनके पास है। अब इसको अवैध कैसे कहेंगे? हम कहाँ कह रहे हैं? विवाद कैसे कहेंगे? वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, लेकिन फैसला तो कोई करेगा। हमारे घर में बैठ करके हम खुद ही मुद्दा बनाते रहे हैं, उससे क्या लेना देना? ये इतने दिनों से बात चल रही थी कि वहां का अतिक्रमण हटेगा, अगर उनका अधिकार वहां पर था तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्योंकि आपने शुक्रवार की शाम को नोटिस दिया, सैटरडे संडे कोर्ट बंद थे और सोमवार की सुबह अल सुबह कह दिया गया कि मस्जिद गिराई जा रही है। पुलिस का पूरा अमला आपकी तरफ से पेश कर दिया गया। वो तो पहले से मीटिंगें हो रही है मुस्लिम मुसाफिर खाने और इन सब में, उस दिन शुक्रवार नहीं था, उसके पहले से हो रही है। ये तो पहले से सबको पता है, सबको नोटिस गए हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप कानून से ऊपर रहेंगे? ये मस्जिद थी कि महज जिद थी? ये तो महज जिद थी। और किस बात के लिए जिद? आप ये सोचिए कि जहां भारत के अंदर इतना सम्मान है, हम लोग जो कि हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, पूरी आस्था रखते हैं, हम लोग मस्जिद के आगे से गुजरते हैं तो कोई अपशब्द बोलते हुए थोड़ी गुजरते हैं। लोगों की वहाँ का स्थान है, उन लोगों की श्रद्धा का, उनको सम्मान करें वो। लेकिन जहाँ पर अगर विवाद की जगह है या दो मत है, जेडीए अलग बात कर रहा है, वो अलग बात कर रहे हैं, तो विवाद तो हो ही गया ना। तो इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो वही तो वो कह रहे हैं साहब, कोर्ट जब तक फैसला करता जब तक रुक जाते। ऐसी जेडीए को जल्दी क्या थी? जबरन कहाँ कर दे कोर्ट, जबरन कहाँ कर दे कोर्ट। ये तो अगर मैं तो देखा जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि सांप्रदायिक तत्वों का तुष्टीकरण हुआ है। जयपुर के अंदर ऐसी ऐसी जगह के ऊपर नकली मज़ारें खड़ी की गई है जहां पर लोग मर रहे हैं। हमारे सिविल लाइन से जुड़ी हुई पुरानी चुंगी के पास में
एक मजार बनी हुई है, उसके सारे कागज मैंने सरकार से निकलवा करके देखे हैं, उस पर कभी मजार नहीं रही। 2 आदमी मर चुके हैं वहां पर, कौन है जवाब दे इसके लिए? और मेन सड़क के ऊपर कौन सी ऐसी मजार है जो कि 20 फीट दूर खड़ी होकर के बनाई जा सकती है, बीच सड़क के ऊपर? कब तक चलाएंगे इस तरह से? स्टेशनों के ऊपर मजार, स्टेशनों के ऊपर मस्जिद, सारा गोधरा कांड हो गया इसके कारण। ये यहां पर खड़ी कर दी अजमेरी गेट के ऊपर 8-8, 9-9 मंजिल ऊंची मीनारें। कल को आतंकवादी वहां घुस गया कोई और उसने जयपुर को निशाना बनाने की सोची, तो कौन इसके लिए जवाबदेह होगा? ये रफीक खान और अमीन कागजी होंगे क्या? मतलब वहां पर कोई सीमा नहीं है, उतनी ऊंची कोई चीज बिल्डिंग नहीं बन सकती, वहां अवैध मीनार खड़ी कर रहे हैं। सर 2 साल से आपकी सरकार है, अगर अवैध है तो आपने क्या किया? तो आप क्या करें? वही करें जो यहां हुआ है, वही किया जाए जो वहां हुआ है। फिर यह चीज होगी कि कोई जगह बचेगी कहां से? स्टेशन के पास में मजार बनी हुई है, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि कैसे अवैध रूप से तैयार हो रही है महारानी कॉलेज के अंदर। तो इसमें मुस्लिम समाज, जिसमें बहुत सारे समझदार लोग हैं, मुस्लिम समाज जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाने का काम किया है, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग हैं, उन लोगों को ऐसे विषय में आगे आना चाहिए। वहां और भी धर्म स्थल हटे हैं, उन्होंने तो नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको पता है ये आवश्यक है। राजस्थान मुस्लिम फोरम का कहना है कि आपने टारगेट किया, आप राजस्थान को दूसरा स्टेट जैसा बनाना चाहते हैं, वो मॉडल आप राजस्थान में अपनाना चाहते हैं। आप संविधान से नहीं चलाना चाहते हैं राजस्थान को, उस मॉडल से चलाना चाहते हैं। नहीं, क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? अगर राजस्थान, गुजरात, ये यूपी की तरह से अपराध मुक्त करना है तो मॉडल तो वही चलेगा। जो कानून की पालना नहीं करेगा उसको तो सरकार को कड़ाई से कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर इसमें कोई ढील दी जा रही है तो उसको, इनको सबक लेना चाहिए, खासकर मुस्लिम नेताओं को। आम मुस्लिम समाज गलत नहीं है, आम मुस्लिम समाज गलत नहीं है। गलत वो लोग हैं जो इनके रहनुमा बने हुए हैं, जो लोग विदेशी पैसे की मदद से, जो लोग अवैध कमाई की मदद से जयपुर को, राजस्थान को, देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो हैं इसके लिए दोषी। आम मुसलमान तो पढ़ना चाहता है, आम मुसलमान तो देश के लिए काम करना चाहता है, आम मुसलमान अपने परिवारों को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? आज तक ये कौन सा फोरम आप बता रहे हैं, इनमें कब कौन सा फोरम पैदा हो जाए पता नहीं चलता। इनको ये पता है क्या कि इनके घरों की क्या हालत है, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है? कभी आर्थिक स्थिति के ऊपर बैठ करके इन्होंने विचार किया है? इसी पिछले साल के अंदर मुस्लिम बच्चियों की ड्रॉप आउट रेट 52% है। यानी 52% बच्चियां माध्यमिक शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ देती है। जहां पर इतनी संकटपूर्ण स्थिति है, वहां पर आप अपने परिवारों को आगे बढ़ाने की बजाय फालतू की बातें करें। आप बैठ जाते हैं वहां पर 10,000 लोग, आप तो कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं, बिना आपको कानून की जरूरत नहीं है। आप तो कोविड में भी इकट्ठे हो सकते हैं, आप तो कोविड को फैला सकते हैं। बैठ जाते 20,000 लोग, किसने मना किया था? क्या आपको पता नहीं था कि वहां पर यह स्थिति होने वाली है? लेकिन आपको सरकार के खिलाफ वातावरण बनाना है, और सरकार के खिलाफ इसलिए वातावरण बनाना है क्योंकि आपका उद्देश्य भारत के खिलाफ वातावरण बनाना है। आप नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान प्रेम से रहें। हिंदू मुसलमान अगर प्रेम से रहेंगे तो आपकी चलेगी नहीं, तो कैसे मुसलमानों को भड़काया जाए? आज कितनी तकलीफ की बात है। मदरसों में पढ़ाई क्यों नहीं मदरसे बंद हो जाने चाहिए? कौन सी ऐसी मतलब कि नौकरियां हैं जो मदरसों के द्वारा मिलती हो लोगों को? बच्चों को आपने ऐसा कर दिया कि उनके भविष्य के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं।
जो बेचारे सहज अच्छे लोग हैं मुसलमानों के, उनको आपने परेशानी के दौर में डाला हुआ है। साहब पर वो ये इतना ही तो कह रहे हैं कि अगर इंतजार कर लिया जाता, समय दिया जाता, शुक्रवार शाम नोटिस ना दे के सोमवार दिया जाता, हफ्ता दिया जाता, तो कोर्ट तय कर लेती। सरकार को क्या जल्दी थी? क्या बिचून के अंदर जिस तरीके से हिंदुत्व विरोधी छवि बनी सरकार की, उस छवि को मिटाने के लिए एक में ये काम किया गया, एकदम से ये काम कर दिया गया कि छवि वैसी नहीं है, वैसी ही है जैसी लोग सोच रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार समय चुन करके काम नहीं करती। कब करेगी? जब उसका करना आवश्यक हो जाए। वहां पर केवल अगर एक मस्जिद गिराई जाती जो अवैध है तो भी गलत नहीं होता, लेकिन चूंकि वहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और उसके अंदर अवैध मस्जिद भी आ रही है, तो ये तो मुस्लिम समाज को अवैध काम करने से रोकने की सुविधा प्रदान की गई है। ये तो मुसलमानों के हित में है कि वो वैसी जगह खड़े नहीं हो जहां के लिए मोहम्मद साहब का मना किया हुआ है, फिर भी आप वैसी जगह जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुरान शरीफ को नहीं मान रहे हैं। आम आदमी मान रहा है, आम मुसलमान मान रहा है, आम मुसलमान भाजपा के साथ खड़ा है। आज अगर सभी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल के, क्या वहां पर टीएमसी जीती है? वहां तो 70% वाले भी मुस्लिम इलाके हैं जहां बीजेपी जीती है। क्यों? क्योंकि वहां के मुस्लिम समाज को लग गया कि अगर हम इस तरह से देशद्रोहियों के चक्कर में पड़ करके अपने परिवारों के भविष्य को खराब कर देंगे तो हमारा क्या होगा। यही चीज जयपुर के लिए, इनको ये मीनारें सरेंडर करनी चाहिए, अजमेरी गेट वाली, इनको हटा देना चाहिए, इनको खुद ही। सब कई सड़कों में जयपुर की आपके बड़े नेताओं के घर हैं, सड़क के बीच में है, तो कौन मना कर रहा है? आप सरकार आपकी, आप करके नहीं, ऐसे कैसे? अगर ये लोग कोर्ट से स्टे ले आते तो थोड़ी तोड़ पाते उसको। आपको लगता है कि सरकार के लोग जो हैं या वो बीच में बना रखे हैं, तो जाना तो पड़ेगा कोर्ट में। जैसे मुझे ये नजर आता है कि एक होमगार्ड के बाहर सड़क के ऊपर एक ऑफिस बना हुआ है, उस पर अमीन कागजी का नाम लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सड़क के ऊपर है। मैं तो इसको कमजोरी मानता हूं। अतिक्रमण हटाओ दस्ते के, अब तक तो हट जाना चाहिए था वो। क्या अमीन कागजी से प्रेम है? जो आदमी किस तरह से भड़काने के अंदर लगे हुए हैं ये लोग। देखिए, मंदिर मस्जिद और ये सब की राजनीति ये देश के हित में नहीं है। ये जितने भी भारत को गुलाम करने के बाद में कार्रवाइयाँ हुई है, इसने भारत को कमजोर किया है। भारत की एक संस्कृति है, भारत का सर्वधर्म समभाव का एक सोच है, जिसके अंदर यहाँ लाखों करोड़ों मंदिर बने हुए हैं। मस्जिद सबसे पहले इन देशों के अंदर बनी तो भारत में बनी, चर्च बने तो भारत में बने। भारत ने कभी भी संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं किया। मुस्लिम समुदाय कह रहा है जमीन वापस लेंगे, वहीं लेंगे और वहीं मस्जिद बनाएंगे। ले लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? अभी ले लीजिए 5 मिनट में जाके, कौन मना कर रहा है? सपना देखना बुरा नहीं है ना, उस पर अपना अधिकार नहीं है। सपने में कुछ भी आ जाए, कुछ भी बोल दे। साहब, आप सुन रहे थे विधायक सिविल लाइंस गोपाल शर्मा जी को, जिन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान क्यों उत्तर प्रदेश के मॉडल पे ना चले, पहली चीज, और अगर कुछ अवैध है तो वो अवैध ही है। ये लड़ाई लंबी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम संप्रदाय है जो ये कह रहा है जमीन वापस लेंगे, वहीं मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि एक बार जहां मस्जिद बन गई दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ सरकार और सरकार के प्रतिनिधि हैं जो कह रहे हैं कि
दरवाजे खुले हैं न्यायालय के, आप जा सकते हैं। जो न्यायालय फैसला करे वो हमें स्वीकार है, आप पहले भी जा सकते थे। अब ये वाद विवाद चल रहा है, देखना ये होगा कि कौन सा पक्ष पहले न्यायालय पहुंचता है और न्यायालय इसके ऊपर क्या अपना संज्ञान लेता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं